नमस्ते भाई। चलो आ जाओ सब लोग इंग्लिश पढ़ने के लिए। उम्मीद है कल की क्लास आपने कर ली होगी। सबको पता ही है कल हमने इंग्लिश के बैच की स्टार्टिंग की है, आज हम उसकी दूसरी क्लास कर रहे हैं उसी बैच को आगे बढ़ाते हुए। कल की क्लास करके आए सब लोग? नहीं किए तो जाके करके आए। कल की क्लास में मैंने इस इंग्लिश बैच की स्टार्टिंग की थी और उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम इसी क्लास को आगे बढ़ेंगे लेकर और आज हम अपने पहले टॉपिक की शुरुआत करेंगे और पढ़ेंगे नाउन को। लेकिन उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवाइज मैं आपको कराना चाहूंगा। तो दोस्तों जल्दी से एक क्विक रिवीजन देंगे। मैंने आपसे सबसे पहले बात की थी, सबसे पहले जो बात हमने की थी कल की क्लास में वो ये थी कि हम थोड़ा सा बेसिक पार्ट को डिस्कस करेंगे। बेसिक पार्ट के डिस्कशन में मैंने बात की थी सबसे पहले कि लैंग्वेज कहाँ से आई, यानी इंसान जब आया होगा तो इंसान ने अपने बोलने की शुरुआत की होगी, तो बोलने की जब लैंग्वेज आई, जब बोलने की शुरुआत की तो वो एक लैंग्वेज के तौर पे आई, है ना। जब इंसान बोला बोला तो साउंड आया, साउंड आया तो साउंड से लेटर बने, लेटर बने तो लेटर में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स बना लिए थे हमने। यानी कि जब साउंड्स आए तो साउंड्स को हमने 44 साउंड्स इंग्लिश में बन के आए, जिसमें से 20 वॉवेल साउंड्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। इस तरह से 44 साउंड्स हमें देखने को मिल जाते हैं इंग्लिश में। उसके बाद हमने बात की लेटर्स। इन 44 साउंड्स को लिखने के लिए 21 लेटर्स हमने बना लिए थे। इन लेटर्स को हमने डिवाइड कर लिया था वॉवेल्स में, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में। 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। उसके बाद मैंने बात करी थी किस तरह से हमने इन लेटर्स को मिलाकर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया था, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विद मीनिंगफुल वर्ड इज कॉल्ड लेटर। लेटर बना लिया था, लेटर से हमने वर्ड बना लिया था, वर्ड से हमने फिर क्या किया था, इन वर्ड्स को ज्वाइन कर करके हमने एक सेंटेंस बनाया था और सेंटेंस बनके हमारा तैयार हो गया था। फिर मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस क्या होता है, ऐसा कोई वाक्य यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शब्दों का ऐसा समूह होना चाहिए जिसका अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। ये तो बेसिक बात मैंने आपको बताई थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मैंने आपको दी थी और बोला था कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता है उसके साथ साथ वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट होता है, उसे कहते हैं वास्तविकता में सेंटेंस। तो ये बात मैंने आपसे कल करी थी। उन्हीं बातों के साथ आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। इतनी बात कर ली थी। इन बातों के बाद हमने अगला जो बात किया था वो किया था बेसिक पार्ट में सेंटेंस बना लिया था। सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें हमने कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया, यानी दुनिया में इतने सारे वर्ड्स बन के आए तो हमने एक साथ नहीं पढ़ सकते, लेकिन बांट बांट के हमने पढ़ लिया और इन वर्ड्स को हमने बांट दिया 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में। उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच था हमारा वो था नाउन। नाउन होता है नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज का नाम, फिर वो चीज हमें दिखाई देती हो या केवल हम उसे महसूस कर पाते हो। जितनी भी दुनिया में चीजें हैं जिनके भी नाम है वो कहलाता है नाउन। अब अगली बात आई थी प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या करता है, रिप्रेजेंट्स नाउन, यानी नाउन को दर्शाता है, नाउन की जगह लेता है, उसे हम कहते थे प्रोनाउन। प्रोनाउन मैंने किस तरह से आपको डिटेल में बताया था बहुत अच्छे से, यानी आई वी यू दे ही स्वीट के अलावा भी मैंने आपको बताया थे समवन, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, ये सारी बातें की थी और बताया था आपको प्रोनाउन के बारे में। बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको दिखाए थे, इसमें आप देख पा रहे हैं। सम ऑफ द बॉयज हैव कम, यानी लड़कों में से कुछ सिलेक्शन की बात मैंने कल आपको बताई थी। एवरीबडी वाज रेडी टू हेल्प रमन, एवरीबडी हु, यानी एवरीबडी कौन, कोई तो होगा भाई जिनका नाम होगा वो व्यक्ति। तो एवरीबडी के बारे में बताया था। इसी तरह से मैंने सम वन के बारे में भी बताया था, इसी तरह से नथिंग को भी बताया था। अगला वर्ड आया था हमारे पास एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को मैंने आपको समझाया था, यानी नाउन और प्रोनाउन में जो एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे मैंने टेबल का एग्जांपल दिया था, तो टेबल को बताया था जैसे टेबल न्यू है, ब्लैक कलर की है, राउंड, गोल है, डाइनिंग टेबल है। ये सारे वर्ड्स हैं जो टेबल की विशेषता बता रहे हैं, वो कहलाते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव। जैसे कि पार्ट आपके पास लिखा हुआ है, एक एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, रोहन इज इंटेलिजेंट, यानी रोहन बुद्धिमान है। तो रोहन क्या है, रोहन की विशेषता बता रहा है ये इंटेलिजेंट वर्ड जो है, तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं एडजेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए फिर एडजेक्टिव के बाद मैंने बात करी थी, जैसे लोग कह देते हैं एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं डिटरमाइनर, लेकिन एडजेक्टिव एक्स्ट्रा डिटेल होता है, डिटरमाइनर एक्स्ट्रा डिटेल नहीं होता है। डिटरमाइनर तो फिक्स कर देता है, यानी ऐसे वर्ड्स जो नाउन से पहले आकर उसे फिक्स कर देते हैं वो कहलाते हैं हमारे डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स को भी हमने अच्छे से जान लिया था कल। एग्जाम्पल भी लिखा था, दिस बॉय या बॉयज विल गो देयर, तो दोनों में से बॉय आएगा बॉयज आएगा। पहले हम लिख सकते थे बॉय विल गो देयर और साथ में ये भी लिख सकते थे बॉयज विल गो देयर, तो कोई फर्क नहीं पड़ना था सेंटेंस पर। लेकिन जैसे ही आपने बॉय से पहले दिस को ऐड किया तो इस दिस ने क्या कर दिया, इस दिस ने डिटरमाइन कर दिया कि जो आने वाला नाउन है वो सिंगुलर ही होगा। इसी तरह से दीज ने डिटरमाइन कर दिया कि आने वाला नाउन है वो प्लूरल ही होगा।
ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। उसी के बाद आगे बढ़ते हुए हमने जाना था आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल भी पार्ट ऑफ डिटरमाइनर होते हैं। ए एंड द, ये भी आकर क्या करते हैं, किसी नाउन को फिक्स कर देते हैं, नाउन या प्रोनाउन को फिक्स करने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बात करी थी अपने अगले पार्ट की, यानी मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही बताएंगे, वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बताएंगे। यानी सेंटेंस में जो वर्ड यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। एक ही वर्ड कई तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर सकता है सेंटेंस में। ये सारी बात मैं कल हमने कर ली थी। उम्मीद है आप कल की क्लास करके आए होंगे, नहीं किए तो आप वापस से जाएंगे और कल की क्लास पहले करेंगे, बाद में आएंगे। बात की थी वर्ब की। वर्ब तीन तरह की थी, एक्शन, हैपनिंग और पोजेशन। किस तरह से होती है वो मैंने आपको कल बता दिया था। रोहन रन्स फास्ट, यानी रोहन दौड़ता है, दौड़ने का काम किया जाता है, किया जा रहा है, कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, तो ये होती है एक्शन वर्ब। कुछ होती है हैपनिंग वर्ब, जैसे ही द टीचर, वो यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन उसका होना दिखाया जा रहा है, ये हैपनिंग वर्ब होती है। और कुछ होती है पॉजेसिव वर्ब, जो किसी को किसी वस्तु पर अधिकार दिखाते हैं। जैसे ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है, तो ये कार तो उसका अधिकार दिखा रही है। अगली बात हमने की थी एडवर्ब की। एडवर्ब क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है एक्शन का, यानी वर्ब में डिटेल से ऐड करता है, वर्ब के बारे में बताता है। आगे बात करते हैं, तो आगे बात करी थी मैंने कंजक्शन की, कंजक्शन के बाद इंटरजेक्शन की, इंटरजेक्शन से पहले प्रीपोजिशन की। यानी प्रीपोजिशन क्या होता है दोस्तों, प्रीपोजिशन दो वर्ड्स को रिलेट करने का काम करता है, जोड़ने का काम नहीं करता, काम करता है रिलेट करने का। प्रीपोजिशन काम दो वर्ड्स को रिलेट करने का काम करता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था, ही केम टू अस, है ना, ही केम टुवर्ड्स अस, ही केम विद अस, ही केम विदाउट अस। तो ये जो वर्ड हो रहे हैं ना, यूज, टू, टुवर्ड्स, विद, विदाउट, ये जोड़ने का काम कर रहे हैं वर्ब को प्रोनाउन के साथ, बाद वाले आई प्रोनाउन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमने बात की इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग्स और एक्सप्रेशन को दर्शाते हैं। और डिटेल हम इसके बारे में जानेंगे अपने नरेशन टॉपिक में। और आज जो हमें पढ़ना है वो आपसे यहाँ से हेडिंग बनाएंगे नाउन की। यानी आज हम अपने नाउन टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। नाउन की डेफिनेशन और उसकी आइडेंटिफिकेशन सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है जिसे हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों बेसिक डेफिनेशन की बात मैं करूं आपके साथ नाउन की, तो बेसिक डेफिनेशन आपने बचपन से पढ़ी होगी। सिंपल सी डेफिनेशन होती है जो हर किसी बच्चे को याद होती है, जैसे कि अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। लेकिन अब आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इतना कह सकते हैं, नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। नाउन और नेमिंग वर्ड्स, यानी नाउन क्या है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन किसी भी वस्तु का नाम है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सभी का नाम को हम नाउन कह सकते हैं। अब मैं बात करूं नाम किस तरह का हो सकता है। कुछ ऐसे नाम हो सकते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, यानी कुछ ऐसे नाम हो सकते हैं, ऐसे नाम जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि लोग हमें दिखाई देते हैं, लोग के अलावा वस्तुएं भी हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, यानी ऐसे नाउन होता है नेमिंग वर्ड। जितने भी नाम है वो नाउन है। नाउन हमें ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं, या ऐसी वस्तुएं भी हो सकती हैं जो हमें नहीं दिखाई देती, उन्हें हम केवल फील कर सकते हैं, केवल महसूस कर पाते हैं। ऐसी भी वस्तुएं लेकिन उनका भी नाम है, तो उन्हें भी नाउन की कैटेगरी में रख दिया जाता है। अब बात आएगी विजिबल नाउन्स। विजिबल नाउन सबसे पहले हम बात करेंगे पीपल की, यानी लोगों की। ये लोगों की बात करते हैं सबसे पहले। तो लोग जब नाउन के तौर पे आते हैं, तो नाउन के तौर पे जब आते हैं आप पता कैसे करेंगे, यानी नाउन के तौर पे आता है तो एक बात आप याद रखिए, नाउन जो होता है ना वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होगा या ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होगा। वैसे नाउन के यूजेस में हम इन बातों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल की जरूरत है तो मैं बता देता हूं आपको। नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ जब भी नाउन, यानी अब हम पता करना है, ऐसे हमें पता है पीपल, लोग नाउन है, तो नाउन सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो सकता है या ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो सकता है। तो मुझे पता करना है किसी भी सेंटेंस में यानी नाउन है या नहीं। तो अगर लोग आपको दिख रहा है, किसी व्यक्ति का नाम दिख रहा है और पता करना चाहते हैं कि नाउन है या नहीं, तो आप उसको सवाल करेंगे हु से। यानी अगर वो हु का जवाब देता है तो वो नाउन होगा। जैसे रोहन विल हेल्प यू, है ना, रोहन आपकी सहायता करेगा, तो मैं इस रोहन को हटाकर लिख दूं हु विल हेल्प यू, तो इसका जवाब आ रहा है ना रोहन, हु विल हेल्प यू, रोहन, तो ये नाउन है। यानी हु का रिप्लाई जो होगा वो सेंटेंस में नाउन होगा। ठीक है, अगर ये नाउन सब्जेक्ट की जगह हो, तो अगर वही नाउन ऑब्जेक्ट की जगह है, जैसे आई विल हेल्प रोहन, मैं रोहन की सहायता करूंगा, अब मैं इस रोहन की जगह रख दूं आई विल हेल्प हुम, मैं किसकी सहायता करूंगा, आई विल हेल्प हुम, तो इस हुम का आंसर आ रहा है रोहन। यानी सब्जेक्ट की जगह तो आप सवाल करके पता करेंगे सेंटेंस में हु से। अगर हु का रिप्लाई आता है तो उस नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। अगर वही नाउन हुम का रिप्लाई आता है, जैसे आई विल हेल्प हुम, आई विल हेल्प रोहन, तो ये हुम का रिप्लाई आ रहा है ना, तो हुम का रिप्लाई आता है तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। ठीक है बच्चों,
आगे बात करते हैं फील ओनली वाले नाउन्स की। फील ओनली वाले नाउन्स यानी जब लोगों की बात आई तो लोगों की बात तो हमने इसको रिप्लाई से पता कर लिया कि हु या हुम का रिप्लाई होंगे सेंटेंस में। अगर कोई व्यक्ति है और वो नाउन है तो हु या हुम का रिप्लाई होगा। सब्जेक्ट की जगह है तो हु का रिप्लाई होगा, ऑब्जेक्ट की जगह है तो हुम का रिप्लाई होगा। इतनी बातें क्लियर है सब बच्चों को? चलो चाहो तो नोट करो, कर ले मेरे भाई, नोट कर ले। पानी पी लेता हूं। इतना क्लियर है? आगे बढ़े। चलो आगे बात करता हूं मैं अगले वर्ड की। अगला वर्ड मेरे को दिखाई दे रहा है, यानी अब मैंने लोगों की बात कर ली। लोगों के बाद अलावा भी दुनिया में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, वस्तुओं के भी नाम होते हैं, जैसे थिंग्स और एनिमल्स कहते हैं ना, उनके नाम है। तो अब हम उनका पता करेंगे, जैसे थिंग है, प्लेस है, एक्सेट्रा, ऐसी चीजें हैं, उनको पता करना है आपको सेंटेंस में नाउन है या नहीं है। तो व्हाट का रिप्लाई होगा। अगर सेंटेंस में कोई चीज, कोई वस्तु है, उसका नाम है और वो सेंटेंस में है, तो आप पता करना चाहते हैं कि ये नाउन है या नहीं, तो आप अगर उससे सवाल करेंगे, उसको छुपा के व्हाट करके सवाल करेंगे। अगर उसका रिप्लाई आता है तो सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है, नहीं तो किसी और चीज का काम कर रहा होगा। इसी तरह से कुछ ऐसी चीजें होती हैं फील ओनली वाली, जिन्हें हम केवल महसूस कर पाते हैं। तो महसूस कर पाने वाली चीजों को भी अगर पता करना है आपको सेंटेंस में नाउन का काम कर रही है या वर्ब का काम कर रही है। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो होते सेम ही रहते हैं, यानी नाउन में भी सेम रहेंगे, वर्ब में भी सेम रहेंगे, या और किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें भी सेम रहेंगे, लेकिन आपको पता करना है सेंटेंस में किस तरह से यूज हो रहे हैं। तो हम पहले पढ़ रहे हैं नाउन को, तो नाउन में जानेंगे किस तरह से, यानी क्या करें हम ऐसा कि हमें पता चल जाए ये वर्ड नाउन है। जैसे आप पता करिए लव, लव वर्ब भी होता है, लव नाउन भी होता है ना। तो आप पता कैसे करेंगे सेंटेंस में ये नाउन है या वर्ब है? तो आप उससे सवाल करेंगे व्हाट का। अगर आप लव को छुपाकर, किसी चीज को छुपाकर, जैसे लिखा है सेंटेंस में लव कैन चेंज, लव कैन चेंज, तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारा नाम ही लिख देते हैं, लव कैन चेंज यू, यानी तो हम उसको छुपा लेंगे व्हाट कैन चेंज यू। जब आप इस तरह सवाल करेंगे तो व्हाट की जगह रिप्लाई आ रहा है ना लव, व्हाट की जगह रिप्लाई आ रहा है लव, तो इस सेंटेंस में वो नाउन का काम कर रहा है। अगर व्हाट का रिप्लाई नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं वो सेंटेंस में नाउन का काम नहीं कर रहा है, हो सकता है वो किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा हो। यानी कि अगर इतनी क्लास को मैं समराइज करूं तो मैं कह सकता हूं, मैंने सबसे पहली बात करी, नाउन होता है नेमिंग वर्ड, जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं वो नाउन होते हैं। अब इनको हमने दो तरह से क्लासिफाई कर लिया, एक ऐसे नेमिंग वर्ड होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, एक ऐसे होते हैं जिन्हें केवल हम महसूस कर पाते हैं। जो दिखाई देते हैं उनमें लोग आ सकते हैं, वस्तुएं आ सकती हैं, जगहों के नाम आ सकते हैं। अगर लोग आए हैं तो नाउन हमेशा याद रखिएगा सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जब सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा और लोग किसी व्यक्ति का नाम होगा तो आप सवाल करेंगे हु से, और जब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा और किसी व्यक्ति का नाम होगा तो आप सवाल करेंगे हुम से। लेकिन कोई वस्तु है या किसी जगह का नाम है तो आप सवाल करेंगे व्हाट से, या फिर फील ओनली वाली चीज है तो उसमें भी आप सवाल करेंगे व्हाट से। आगे बढ़ो, इतना नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, समझ आया? अगर किसी को डाउट है तो साथ के साथ बताएंगे कमेंट करके। बढ़े आगे, चलो। जैसे इन बातों को समझाने के लिए मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, इन एग्जांपल्स को थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है रोहन वेंट देयर, रोहन वहां गया। अब मुझे पता करना है भैया, एक सेंटेंस है, ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, इसका मीनिंग भी निकल रहा है। अब तुम्हें पता करना है, ऐसा लग रहा है ना रोहन किसी व्यक्ति का नाम है, तो अब आपको पता करना है सेंटेंस में नाउन का ही काम कर रहा है, किसी और चीज का काम कर रहा है। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, इसको छुपा ले। ऐसे मैंने छुपा दिया इसको। जब आप इसको ऐसे छुपा लेंगे और इसकी जगह सवाल करिए हु वेंट देयर, हु वेंट देयर, तो देखो इसको हटाओ, रोहन वेंट देयर, तो हु का रिप्लाई आ रहा है ना, यानी नाउन में, यानी ये सेंटेंस में जो रोहन है वो नाउन है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए अगला सेंटेंस मैंने आपके पास लिखा है मोहित नोज साहिल, यानी मोहित साहिल को जानता है, मोहित नोज साहिल। अब मैं यहाँ मोहित को छुपा लूं,
है ना। ये मोहित भैया को मैंने छुपा लिया, मोहित भैया को छुपा लिया। मोहित नोज साहिल। अब मैं कह रहा हूं हु नोज साहिल, बताओ भाई हु नोज साहिल। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह ये तो पता ही है ना, वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इतना तो सब बच्चे पढ़ के आए हैं ना। चलो तो बताओ, हु नोज साहिल, मोहित नोज साहिल, हु नोज साहिल, मोहित नोज साहिल, यानी जो मोहित भैया हैं वो हमारे नाउन है और सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। अब भैया मैं इनको छुपा लूं, साहिल भैया को छुपा लो। मोहित नोज किससे सवाल करेंगे, बताएगा ना। जब सेंटेंस में अगर कोई व्यक्ति का नाम है और आपको पता करना है कि वो नाउन है या नहीं है, नाउन का काम कर रहा है नहीं है, और ऑब्जेक्ट की जगह है, तो आप सवाल करेंगे हुम से। तो मोहित नोज हुम, मोहित नोज हुम, मोहित नोज साहिल। तो जैसे कह रहे हैं आपने रिप्लाई निकल के आ रहा है ना, आ रहा है ना रिप्लाई निकल के। जैसे मोहित भैया जो थे उनका नाम आया तो हमने हु से सवाल कर लिया तो पता चल गया मोहित भैया सब्जेक्ट है। ऐसे ही जब मैंने साहिल भैया की बात की तो साहिल को हमने जब छुपाया और सवाल किया होम से तो पता चल गया ये नाउन है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें आप बताएंगे, इसमें जो मोहित भैया आपको दिख रहे हैं अगले वाले एग्जाम्पल में, इस वाले में, इसमें मोहित भैया क्या है, नाउन है, नाउन तो है, चलो नाम पता चल रहा है, सबको पता है। ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। जैसे ही आप छुपाएंगे ऐसे मोहित, कुछ नहीं करना है। अगर सब्जेक्ट होगा तो हु का रिप्लाई होगा और ऑब्जेक्ट होगा तो होम का रिप्लाई होगा। यहाँ सबको दिखाई दे रहा है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन भैया अगर मैं इसे छुपा लूं, इस वाली इंटेलिजेंट क्या है, अगर इंटेलिजेंट भी बताया था मैंने आपको, बेसिक इंट्रोडक्शन कल वाली क्लास में हमने इंटेलिजेंट को डिस्कस किया था। इंटेलिजेंट मोहित भैया के बारे में उनकी क्वालिटीज को बता रहा है तो इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है भैया, चलो नोट करेंगे तीनों एग्जांपल्स। एग्जांपल्स को नोट करने के बाद एक आप नोट बनाएंगे, नोट बनाएंगे और लिखेंगे नाउन जो है वो प्रोनाउन के बराबर होता है। यानी जहां जहां आप नाउन लिख रहे हैं वहां वहां आप प्रोनाउन लिख सकते हैं। ठीक है, नोट बना के लिखिए, फिर समझाता हूं। जहां जहां आप नाउन लिख रहे हैं वहां वहां आप प्रोनाउन लिख सकते हैं। लिखिए, यानी आप कहा नाउन कहां लिख पाते हैं सेंटेंस में, नाउन या तो सब्जेक्ट की जगह लिख पाते हैं या ऑब्जेक्ट की जगह लिख पाते हैं। तो आप प्रोनाउन को भी या तो सब्जेक्ट की जगह लिख पाएंगे या ऑब्जेक्ट की जगह लिख पाएंगे। जैसे कि लिखा, नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी। एग्जाम्पल देखिए, रोहित बॉट बुक्स, रोहित ने किताबें खरीदी, है ना। एक एग्जाम्पल है आपके सामने, रोहित बॉट बुक्स। रोहित क्या है, या नाउन है, काय का रिप्लाई है, हु का रिप्लाई है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये बुक्स क्या है, बुक्स लोग तो नहीं है तो कैसे सवाल करेंगे, वॉट से करेंगे अगर ये नाउन है तो। रोहित नो, रोहित बॉट वॉट बुक्स, ये वॉट का रिप्लाई है ना ये, तो ये भी नाउन का काम कर रहा है। यानी कि मैंने आपको अब तक इतनी बात बताई है, केवल केवल और केवल इतनी बात बताई है मेरे दोस्त, कि अगर कोई नाउन है सब सेंटेंस में तो, या अगर सब्जेक्ट की जगह होगा और व्यक्ति होगा तो आप उसको हु से पता करेंगे, हु से सवाल करके पता करेंगे। अगर हु का रिप्लाई है तो वो नाउन है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह है तो हम सवाल करते हैं हुम से। ठीक है, लेकिन जब लोग ना हो, किसी वस्तु का नाम आ जाए या किसी जगह का नाम आ जाए तो हम कैसे सवाल करेंगे भैया, चाहे ऑब्जेक्ट की जगह किसी वस्तु का नाम हो, चाहे सब्जेक्ट की जगह किसी वस्तु का नाम हो, आप सवाल करेंगे व्हाट से। जैसे रोहित वॉट व्हाट, रोहित वॉट वॉट, रोहित वॉट व्हाट बुक्स, रोहित वॉट बुक्स, है ना। तो ये भी नाम का काम कर रहा है। अगला देखिए, बढ़िया एग्जांपल है, लव कैन चेंज हिम। लव, अब यहां पता करना है आपको वर्ब का काम कर रहा है या नाउन का काम कर रहा है। तो कुछ नहीं करना है, अगर ये नाउन होगा तो व्हाट का रिप्लाई होगा। मैं इसे छुपा लेता हूं और सवाल करता हूं, व्हाट कैन चेंज हिम, व्हाट कैन चेंज हिम। छुपा लिया ना, तो देखो रिप्लाई निकल के आ रहा है, लव कैन चेंज हिम। आया मेरे भाई समझ, आया। कुछ नहीं है, फिर से एक बार समराइज कर देता हूं मैं आपको उस क्लास को। कुछ नहीं किया मैंने, इतना बताया सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त, मैंने अभी तक इतना बताया है कि नाउन होता है नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड होता है तो वो हो सकता है कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, या कोई जगह का नाम हो, या कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उनका नाम हो सकता है ना। तो जब कोई व्यक्ति, अब मैंने आपको एक बात बताई, नाउन होगा तो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं व्यक्ति की। अगर व्यक्ति है और सब्जेक्ट की जगह है तो हु का रिप्लाई होगा, अगर व्यक्ति है ऑब्जेक्ट की जगह है तो वो हुम का रिप्लाई होगा, है ना। अगर कोई वस्तु है
तो वो व्हाट का रिप्लाई होगी, और फील ओनली वाली चीजें जिन्हें हम केवल महसूस कर पाते हैं वो भी व्हाट का रिप्लाई होंगी। इतनी सी बात मैंने की है। इतनी सी बातों में किसी को दिक्कत हो तो बताइए। एक बात नोट, मैंने पहले भी आपको बताया था, कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, इस बात को आप याद रखिए, गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल आपको इस बात को ध्यान रखना है। आप किसी भी वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच तब तक नहीं बताएंगे जब तक आप उसको सेंटेंस में देख ना लें। बिना सेंटेंस में देखे किसी भी वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच आप नहीं बताएंगे। सेंटेंस में वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच आप तभी बताएंगे जब उसको सेंटेंस में देख लेंगे और पता कर लेंगे, पूरी तरह से श्योर हो जाएंगे कि हाँ यही वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम ये कर रहा है। क्योंकि दोस्त मैं पहले भी कह चुका हूं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एक हैं, स्पेलिंग भी सेम होगी, दिखने में भी सेम होंगे, लेकिन काम सेंटेंस में अलग अलग कर जाते हैं। जैसे इस लव की बात कर लो, ये लव या नाउन का काम कर रहा है और वर्ब का भी काम कर देता है। आप में से बहुत सारे लोग वर्ब का काम इससे करवा भी रहे होंगे, है ना? करवा रहे हो, बहुत लोग करवा रहे हैं भाई। चलो नोट करो, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। फोन कहां है मेरा? ये रहा, बताइए भाई, कोई डाउट किसी को? क्लियर है? मैच मैच इंडिया जीत गई भाई, मैच इंडिया जीत गई भाई, क्या ही खेली भाई इंडिया, ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी ये। और मेरे हिसाब से शायद ये टेस्ट क्रिकेट का 85 साल के इतिहास में शायद ऐसा मैच है जिसमें शायद इंडिया ने जिसमें किसी एक भी ओवर में, यानी एक भी ओवर ऐसा नहीं खेला जो मेडन हो, यानी इंडियन टीम ने एक भी ओवर ऐसा नहीं खेला है दोनों पारियों में जो मेडन हो। बढ़िया खेलती है यार इंडिया, इंडिया है। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले एक ऐड देखा था, मैंने उसमें ऐड में देख रहा था, मैं जब मैं टेस्ट मैच ही देख रहा था, टेस्ट मैच के दौरान एक ऐड आ रहा था, हम पड़ोसी मुल्क से बात कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं, ऐसा वो लोग कह रहे थे और बता रहे थे कि बांग्लादेश आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश उनको 2-0 से हराया था, पाकिस्तान को 2-0 से बांग्लादेश हरा के आ रहा था। तो वो लोग भारतीय टीम को बता रहे थे कि आप भी इनसे सतर्क रहें, हल्के में ना लें। लेकिन भैया भारतीय टीम ने बता दिया कि उनके सामने तो सभी हल्के हैं, उनकी बराबरी नहीं भाई, अब तो गर्दा उड़ा देते हैं। कल देखा था ना भाई कैसे मारा। चलो लिख लिया। लिख लिया है तो आगे बढ़ूं। चलो वही वाली बात, पार्ट की नोट, वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में उस वर्ड के यूज के अकॉर्डिंग ही बताएंगे आप। जैसे एक बढ़िया एग्जांपल मैंने आपके लिए इसके लिए लिख रखा है, इसमें बताइए, आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा मेरे दोस्त। एक सेंटेंस आपके सामने है, ही वेंट होम, है ना, और आई विल डेकोरेट माई होम, वह घर गया और मैं अपने घर को सजाऊंगा। अब देखो ध्यान से देखना और एक ही बार में इस बात को समझ जाना। इसमें होम वर्ड दोनों सेंटेंस में आपको कॉमन दिख रहा है ना, कॉमन दिख रहा है, ही वेंट होम, वह घर गया, है ना। तो मुझे पता करना है ये नाउन है या नहीं। तो सबसे पहले दोस्त पता करो इस होम की, क्या ये नाउन है? तो भैया इसको छुपा लो, छुपा लिया। और मैंने बताया था कैसे सवाल करते हैं, कैसे सवाल करते हैं, बताना भाई ऐसे क्या देख रहा है, क्या ये व्यक्ति का नाम है होम? नहीं है। जब व्यक्ति नहीं है तो कैसे सवाल करते हैं? व्हाट से करते हैं, करते हैं ना व्हाट से। तो कर, ही वॉन्ट, ही वेंट व्हाट, कोई सेंस आ रहा है इसका? ही वेंट व्हाट नहीं ना ये होना चाहिए ही वेंट वेयर, ही वेंट वेयर, ही वेंट होम। तो ये भैया व्हाट का रिप्लाई नहीं है, ये वेयर का रिप्लाई, और यहाँ सेंटेंस में एडवर्ब का काम कर रहा है, ना कि नाउन का, है ना। तो अगर व्हाट का रिप्लाई नहीं है तो ये सेंटेंस में नाउन का काम नहीं कर रहा है, ये उधर काम कर रहा है काय का, एडवर्ब का। अब दूसरे वाले दो सेंटेंस पे आ जाओ मेरे दोस्त, और इसको छुपा लो जरा। आई विल डेकोरेट माई होम, तो आई विल डेकोरेट व्हाट, आई विल डेकोरेट व्हाट माई होम, आई विल डेकोरेट व्हाट माई होम। देखो रिप्लाई आ रहा ना, अजीब नहीं लग रहा, और नहीं लग रहा,
इसी वर्ड का ही रिप्लाई है, तो यहाँ भाई ये जो नाउन है वो काम कर रहा है, नाउन यानी जो होम है वो काम कर रहा है नाउन का। क्लियर है इतनी बात सबको? नोट करो। नोट हो गया? साथ साथ लिखा करो जल्दी जल्दी यार, क्या करते रहते हो। आगे बढ़ो, चलो। अब भैया आपके सामने आ गया एक बढ़िया टॉपिक, इसको आपको समझना है। चल भाई समझते हैं। हेडिंग बनाएंगे फ्रेज, सुना है ना फ्रेज और क्लॉज। क्या होता है फ्रेज और क्लॉज? हेडिंग बनाएंगे फ्रेज, सबसे पहले लिखेंगे फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज भैया कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, यानी शब्दों का समूह होता है फ्रेज। शब्दों के समूह को कह देते हैं फ्रेज। ये फ्रेज कई तरह के हो सकते हैं, मेनी टाइप फ्रेज हो सकते हैं, नाउन फ्रेज हो सकता है। अगर सब्जेक्ट में शब्दों यानी सेंटेंस में शब्दों का समूह है और वो नाउन का काम कर रहा है तो उसे नाउन फ्रेज कहेंगे। अगर वो सेंटेंस में शब्दों का समूह एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। इसी तरह से एडवर्बियल फ्रेज होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, कई सारे फ्रेज होते हैं। जैसे जैसे जरूरत हमें पड़ती जाएगी उस हिसाब से हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन फ्रेज को। नाउन फ्रेज को पढ़ने से पहले हमें जान लेना है फ्रेज क्या होता है। फ्रेज होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह होता है, उसे हम कहते हैं फ्रेज। शब्दों के समूह को फ्रेज कह देते हैं और जब उसको नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम कह देते हैं नाउन फ्रेज। कोई दिक्कत इतनी बातों में किसी को? अब भैया कैसे ये शब्दों का समूह होता है उसको मैं समझाता हूं। समझिए, हमारे पास कोई मेन नाउन है ना। जैसे कि मेरे पास एक मेन नाउन है किताब, किताब है, इधर लिखा है ना ये किताब। तो देखो ही बॉट बुक्स, उसने किताबें खरीदी। तो किताब ही बॉट वॉट, किताब है, तो नाउन है, इतना तो पक्का हो गया हमें बुक्स नाउन है। अब इसी बुक के सामने क्या कर दिया दोस्त, एक और सेंटेंस मैंने लिख दिया, ही बॉट हिज फेवरेट बुक्स, ही बॉट हिज फेवरेट बुक्स। तो बुक्स तो नाउन रहा, बॉट खरीदना वर्ब हो गई, ही प्रोनाउन है, उधर दिख रहा है सबको सब्जेक्ट का काम, ही प्रोनाउन है सबको दिख रहा है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बॉट वर्ब हो गई, बुक्स नाउन हो गया। लेकिन ये हिज फेवरेट जो बच रहा है वो क्या है? ये बुक्स कोई तो बता रहा ना, उसने अपनी पसंदीदा किताबें खरीदी, तो हिज फेवरेट बुक्स, हिज फेवरेट बुक्स। ये मेन नाउन से पहले या तो कोई एडजेक्टिव आ जाएगा, एडजेक्टिव आ सकता है, कोई एडवर्ब आ सकता है, कोई डिटरमाइनर आ सकता है, या तीनों साथ में भी आ सकते हैं, अकेला भी आ सकता है, तीनों साथ में भी आ सकते हैं। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ वर्ड है यानी एक से ज्यादा शब्द हैं दो, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब है, एडजेक्टिव एडवर्ब और डिटरमाइनर तीनों है, तो ये जो पूरा पार्ट बन जाएगा जिसे मैंने हाईलाइट कर रखा है रेड कलर में, ये कहलाएगा हमारा फ्रेज। और ये फ्रेज हमारे सेंटेंस में काम कर रहा है नाउन का, तो कहलाएगा नाउन फ्रेज। पता कैसे करेंगे नाउन का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो भाई कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। क्या ये व्यक्ति है? व्यक्ति नहीं है ना। जब व्यक्ति नहीं है तो आपको क्या करना होता है नाउन पता करने के लिए सेंटेंस में? केवल आपको इसको छुपाना है। मैं इसको ऐसे छुपाऊंगा, कहां छुपाना है? यहां छुपाना है ना, वहां क्यों छुपा रहा है? छुपाऊंगा और सवाल करूंगा, कैसे? व्हाट से, ही वॉट वॉट हिज फेवरेट बुक्स। तो देखो ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये, और नाउन का भी काम कर रहा है, ही वॉट वॉट हिज फेवरेट बुक्स, हिज फेवरेट बुक्स। बुक्स मेन नाउन है, बुक्स से पहले एक एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव से पहले एक डिटरमाइनर आ गया, हिज फेवरेट बुक्स, उसने अपनी पसंदीदा किताबें खरीदी, तो हिज फेवरेट बुक्स है, वो सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो दोनों को मिला के हम कह देते हैं नाउन फ्रेज। इतनी बातों में किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे अभी के अभी कमेंट करके बताएगा। एक और देख भाई, 3 नंबर का देख, आई हैव टेबल। स्माइल को मत देखो, पहले केवल इतना देखो, आई हैव टेबल यानी मेरे पास एक टेबल है ना, आई हैव टेबल, ठीक है। तो सिंपल टेबल, आई हैव व्हाट, टेबल, आई हैव टेबल, तो टेबल नाउन है। क्लियर है इतनी बात तो सबको? लेकिन मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आई हैव माई टेबल, मेरी टेबल, यानी एक नाउन से पहले एक डिटरमाइनर आ गया, डिटरमाइन कर दिया इसने मेरी टेबल, है ना। एक नाउन से पहले एक डिटरमाइनर आ गया और ग्रुप बन गया,
तो क्या बन गया ये, जब ग्रुप बन जाता है यानी दो ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन बन गया, जब वर्ड्स का कलेक्शन बन गया माई टेबल वर्ड्स का कलेक्शन बन गया, तो क्या बन गया, फ्रेज। और जब कोई फ्रेज सेंटेंस में नाउन का काम कर देता है वो कहलाता है नाउन फ्रेज। इतनी बात में कोई दिक्कत तो बताओ। अब देखो ये नाउन का काम कर रहा है नहीं कर रहा है, सिंपल छुपाओ। आई हैव व्हाट, आई हैव माई टेबल, सिंपल। आई हैव माई टेबल, तो यह है ना नाउन फ्रेज। चलो आगे बढ़ू, नोट करो। अब देखो ये भी होगा ऐसे, ये राम और मोहन, राम एंड मोहन, तो ये भी तो हो गए ना दो, राम एंड मोहन हेल्प मी, राम और मोहन ने मेरी सहायता की, दो नाउन मिलकर भी ये कहलाएंगे नाउन फ्रेज। अगला देखो, एक और देखिए, जैसे यहाँ ये लिखा है ना, सी हैज क्लीन्ड हर न्यू रूम, तो आप बताएंगे इसमें कौन सा नाउन फ्रेज है। रूम नाउन है, सी हैज क्लीन्ड व्हाट, रूम, रूम नाउन है, इतना पक्का हो गया। अब क्या है, नाउन से पहले एक आया हर, न्यू रूम, नाउन रूम से पहले न्यू, न्यू एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले हर, उसका डिटरमाइनर, यानी डिटरमाइनर एडजेक्टिव नाउन तीनों मिलके बनाएंगे नाउन फ्रेज। जब आप इस पूरे को छुपा लेंगे ऐसे करके, ही क्लीन व्हाट, ही क्लीन हर न्यू रूम, तो नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं इतने डिटेल डिस्कशन के बाद किसी को नाउन फ्रेज समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। नोट करेंगे और एक बार फिर से मैं आपको इसको रिपीट कर देता हूं। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है मेरे भाई इधर, ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, फ्रेज होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। और फ्रेज कई तरह के हो सकते हैं, फिर वो चाहे नाउन फ्रेज भी, नाउन फ्रेज हो सकता है, नाउन फ्रेज के साथ साथ वो हो सकता है एडवर्बियल फ्रेज हो, एडजेक्टिव वाला फ्रेज हो, या प्रीपोजिशनल फ्रेज हो। जैसे जैसे आप टॉपिक्स में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम फ्रेजेस को पढ़ते जाएंगे, लेकिन आज हम पढ़ने बैठे नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज कैसे होगा, यानी एक तो पहले फ्रेज होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है, तो कहलाता है नाउन फ्रेज। इतनी बातों में किसी दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो मेरे भाई नोट करिए। चलिए नोट करिए। हो गया, कर लो भाई नोट। चलो आगे बढ़े। अब भाई आपने क्लॉज को, फ्रेज को जान लिया, तो अब जानना क्लॉज को भी है। क्लॉज क्या होता है, हेडिंग बनाएंगे क्लॉज। देखो फ्रेज में तो कुछ नहीं होता, फ्रेज तो सिंपल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसे हम फ्रेज कह देते हैं। जब सेंटेंस में जिस तरह से काम करता है उस तरह का फ्रेज वो बन जाता है। लेकिन भैया क्लॉज को बहुत ध्यान रखेंगे आप। क्लॉज अपने आप में एक स्टेटमेंट होता है, यानी इसकी खुद का सब्जेक्ट होगा और इसकी वर्ब भी होगी। अगर सब्जेक्ट है और वर्ब है साथ में मिलकर दोनों हैं तभी वो क्लॉज बनेगा। यानी फ्रेज तो सिंपल था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई भी आप डिटरमाइनर एडजेक्टिव एडवर्ब लगा लो साथ में नाउन से पहले तो नाउन फ्रेज बन जाता है ना। और नाउन का सेंटेंस में काम भी कर देता है तो हम उसे नाउन फ्रेज कह देते थे। लेकिन अब बात करेंगे हम क्लॉज की। क्लॉज भैया होता है, इसको ध्यान से समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सारा अटेंशन मेरी तरफ। क्लॉज पूरा अपने आप में एक अलग स्टेटमेंट होता है, यानी पूरी अलग अपने में अलग बात होती है। इसकी खुद का सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है, यानी इसका खुद का सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। क्लॉज में कुछ हो या ना हो, इसका सब्जेक्ट और वर्ब होना अनिवार्य है, तभी ये क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि ये अपने आप में पूरा स्टेटमेंट बनना है ना। जैसे रोहन इज डूइंग इज वर्क, रोहन अपना काम कर रहा है, तो भैया बताओ इसमें क्या कोई है बात, ये क्लॉज है या नहीं है बताओ। रोहन इज डूइंग हिज वर्क, तो देखो पता क्या करना है, मैंने बताया क्लॉज क्या होता है। क्लॉज भैया सिंपल सी बात है, इतना सा होता है कि उसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें वर्ब होनी चाहिए, बाकी कुछ आगे लिखा रहा हो, क्लॉज होता है। हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम इतनी चीजें होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए, है ना। तो रोहन इज डूइंग इज वर्क, तो रोहन सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है और डूइंग
मेन वर्ब है, यानी हमें दोनों चीजें मिल गई। हम कह पाएंगे कि ये एक क्लॉज है, आगे कुछ भी हो। रोहन इज डूइंग हिज वर्क, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, रोहन इज राइडिंग बाइसिकल, रोहन इज डूइंग वॉट एवर ही लाइक्स। लेकिन हमें अगर सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया तो एक अपने आप में क्लॉज बन गया। इतनी बात क्लियर? चलो जैसे देखो, एक और देखो, कल भी बताया था ये, फिर से बता रहा हूं। आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसको बुलाया। तो इतने पार्ट में डिस्कस करेंगे पहले, केवल मैंने उसको बुलाया। आई मैं सब्जेक्ट, इनवाइटेड बुलाना हो गया वर्ब, तो अपने आप में एक क्लॉज हो गया। क्लॉज का मतलब मैंने आपको बताया केवल उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना अनिवार्य है, बिना सब्जेक्ट और वर्ब की क्लॉज नहीं बनेगा। उसमें एक वर्ब सब्जेक्ट मिल गया, एक हमें क्लॉज मिल गई। अब आगे कुछ भी, आई इनवाइटेड हिम, एक प्रोनाउन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ये अपने आप में एक पूरा क्लॉज हो गया, यानी एक ये क्लॉज हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम दूसरी बात, ही डिड नॉट केम, लेकिन वह नहीं आया। तो देखो ही एक अपने आप में सब्जेक्ट है, डिड नॉट केम ये हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब मिल गई, यानी सब्जेक्ट भी मिल गया, हेल्पिंग वर्ब भी मिल गई। तो आई इनवाइटेड हिम, एक क्लॉज, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब। बट ही डिड नॉट केम, अगला सब्जेक्ट, अगला सब्जेक्ट, ही डिड नॉट केम अगली वर्ब। इतनी बात क्लियर? यानी इसमें एक ये वाला सब्जेक्ट वर्ब है, एक ये वाले सब्जेक्ट वर्ब है, एक ये वाले सब्जेक्ट वर्ब है, एक ये वाले सब्जेक्ट वर्ब है। तो कहीं ना कहीं दो सब्जेक्ट हैं, दो वर्ब हैं। तो भैया आप इस बात को समझ जाइए कि कम से कम दो क्लॉज इस सेंटेंस में होंगे। आई इनवाइटेड हिम, ही डिड नॉट केम, है ना। अब मुझे इसको जोड़ के लिखना है। तो कल मैंने बताया था जो वर्ड्स होते हैं जोड़ने वाले, उन्हें क्या कहते हैं हम? जोड़ने वाले वर्ड्स को कहते हैं कंजक्शन। यहां हमें कंजक्शन की जरूरत होगी और वो कंजक्शन आएगा बट। आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट केम, मैंने उसको इनवाइटेड किया, एक क्लॉज, लेकिन वह नहीं आया, दूसरी बात। अब आप क्या करेंगे, अब आपको पहचानना है इसमें क्या होता है, दो चीजें निकल के आती हैं। मैंने पहले इनवाइट किया होगा या फिर वह नहीं आया होगा, यानी इसमें से मेन बात पहचाननी है आपको। मेन बात कौन सी है? मेन बात है भैया मैंने उसको इन्वाइट किया, है ना, मैंने अपना काम था, मैंने उसको इन्वाइट कर दिया, ये मेन बात है। वह नहीं आया, अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, भाई वो नहीं आया, तो ये सबऑर्डिनेट बात है, यानी बाद की बात है। तो जो मेन बात होती है उस सेंटेंस में कहता है मेन क्लॉज। जैसे आई इनवाइटेड हिम, ये अपने आप में क्लॉज है, इसको कहेंगे मेन क्लॉज, है ना। और जो सबऑर्डिनेट बात होती है, बट ही डिड नॉट केम, वह नहीं आया, ये हो गया इसका सबऑर्डिनेट, लेकिन वह नहीं आया, है ना, तो इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक होता है मेन क्लॉज, मेन क्लॉज वो जो मेन बात होती है सेंटेंस की, उस वाक्य की मेन बात होगी, उसे कहेंगे मेन क्लॉज, और उसके बाद जो आने वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब आप इसको पहचानेंगे कब, कैसे भाई, कौन सा मेन क्लॉज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है? तो कुछ नहीं करना है भैया, एक सिंपल सा तरीका है, मेरे साथ इस बात को पढ़ लीजिए, आज के बाद हमेशा पहचान पाएंगे आप। जब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा तो वो कंजक्शन के साथ लिख दिया जाएगा, है ना। आई इनवाइटेड हिम, ये अलग लिखा हुआ है मैंने, लेकिन ये वाला लिखा है बट ही डिड नॉट केम, कंजक्शन के साथ लिखा जाता है पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। इतनी बात क्लियर? मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को अलग लिखते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ लिखा जाता है कंजक्शन, ठीक है। क्लियर? पहचान पाएंगे? कैसे पहचानेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज? जैसे इसमें पहचानो, पहचानिए। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, तो मेन बात क्या है, मुद्दा क्या है मेन? भाई मेन मुद्दा है पास होना, लेकिन पास कब होगा? जब वह कड़ी मेहनत करेगा, है ना। तो इसमें देखो इधर लिख दिया मेन क्लॉज, कोई दिक्कत नहीं है। ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। लेकिन आपको पहचानना है कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कौन सा मेन क्लॉज है। तो आपको सिंपल सिंपल एक बात याद रख लेनी है, आप कंजक्शन को पकड़ लेंगे, जो कंजक्शन के साथ जुड़ा हुआ है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये इफ जुड़ा है ना, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वह मेहनत करता है, इसके साथ इतना बात आप पकड़ लीजिए, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसके बाद वाला ही विल पास, ही विल पास अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है ना, ये डिपेंड नहीं कर रहा उस पर। पास कब होगा? जब वह कड़ी मेहनत करेगा ना। तो ये क्या है, ये मेन क्लॉज है, ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। इतनी बात है, क्लियर है सबको? क्लियर है या नहीं बोलेंगे? बोल मेरे भाई। चलो नोट करो,
साथ साथ कॉपी किया करो, बच्चों की तरह लगे रहते हो, पहले देखते हो फिर लिखते हो। कर ले भाई कॉपी। ये ले, मैं तो उधर बैठ जाता हूँ। चलो भाई, तो क्लॉज तो आप समझ गए, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं अपना? हम पढ़ रहे हैं भैया नाउन। अब जब नाउन पढ़ रहे हैं तो केवल क्लॉज समझने से तो काम चलने वाला है नहीं भाई। चल जाएगा ना? चलेगा भैया, खतरनाक सवाल आते हैं पेपर में, बहुत भारी काम है मेरे भाई। चलो हेडिंग बनाएंगे नाउन क्लॉज। नाउन फ्रेज सबको क्लियर है? जैसे नाउन फ्रेज में मैंने आपको बताया था ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी मेन नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडवर्ब या डिटरमाइनर आ जाएंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना लेंगे और वो कहलाएगा एक फ्रेज। फ्रेज और नाउन का काम कब करेगा? जब वो सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा हो तो हम उसे कह देंगे नाउन फ्रेज। इतनी बात क्लियर? अब उसना ये सिंपल, अगर आप क्लॉज समझ गए तो इस नाउन क्लॉज को समझने में आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इस नाउन क्लॉज को समझने में आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, सेंटेंस में जो क्लॉज नाउन का काम कर देगी वो कहलाएगी हमारी नाउन क्लॉज। अब आप पता कैसे करेंगे नाउन का काम करेगी? तो वैसे तो चिल्ला रहा हूं यार, नाउन का काम कैसे पता करेगा? सिंपल, कुछ नहीं, व्हाट का जवाब देना है तुझे, कुछ नहीं, उसको छुपा लो, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है तो नाउन का काम कर रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं कर रहा है ना? सिंपल, इतनी बात क्लियर सबको? यहां तक रुकेंगे? कोई डाउट बताओ, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स। चल भाई, उम्मीद है इतनी बातें तो क्लियर है भाई। एक एग्जाम्पल, चल एग्जाम्पल से समझा दो, अब भी ना समझाओ तो। ही बॉट बुक्स, ये बॉट बुक्स वाला एग्जाम्पल बहुत लिख रखा है यार मैंने। चल कोई नहीं, एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल है भाई, क्या भेदभाव करोगे इनके साथ में? पढ़ लो। ही बॉट बुक्स, ही बॉट वॉट बुक्स, बुक्स क्या है? ये नाउन है। बुक्स क्या है? बुक्स क्या है? नाउन है। बुक्स नाउन है, वॉट का रिप्लाई है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। ही बॉट सम न्यू बुक्स, उसने कुछ नई किताबें खरीदी, तो भैया इसको पता करना है क्या है? बुक्स नाउन है। बुक्स नाउन है या नहीं है? नाउन से पहले क्या है? नई किताब है, एडजेक्टिव न्यू, उससे पहले आया सम, कुछ, डिटरमाइनर, सम न्यू बुक्स, यानी डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और नाउन मिलकर बना दिया फ्रेज। छुपा लिया, सवाल कर लो, छुपा लिया, सवाल कर लो। ही बॉट वॉट? ही बॉट सम न्यू बुक्स, रिप्लाई आ रहा है वॉट का, नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। क्लियर? नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। अब बात आएगी भाई आगे, देखो, ही बॉट वॉट ही वॉन्टेड, उसने खरीदा जो वह चाहता था। अब देख, मैंने कही थी ही वॉट, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, वॉट को अभी ना देख, आगे देखो। ही वॉन्टेड, दूसरा सब्जेक्ट दूसरी वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट दूसरी वर्ब, यानी कहीं ना कहीं भैया इसमें केस बनेगा दो सेंटेंसेस का। इसमें दो क्लॉज है, इसमें दो क्लॉज है ना? दो सब्जेक्ट है, दो वर्ब है, तो दो क्लॉज है। एक सब्जेक्ट एक सेंटेंस, एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक क्लॉज। तो अब यहां तुम्हें दिख रहा है दो सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, दो वर्ब, यानी कि दो क्लॉज। अब भैया जब दो सब्जेक्ट, दो वर्ब, दो क्लॉज, दोनों को जोड़ने के लिए आपको चाहिए क्या? कल बताया था, आज भी बताया, क्या? एक कंजक्शन। इनको जोड़ने के लिए चाहिए आपको एक कंजक्शन, एक कनेक्टिंग वर्ड आपको चाहिए। तो कनेक्टिंग वर्ड मैं यहां ले आया और वो लिख दिया मैंने वॉट। तो ही वॉट वॉट, वॉट वॉट ही वॉन्टेड, यानी उसने खरीदा जो वह चाहता था।
उसने खरीदा जो वो चाहता था, या व्हाट क्या का काम नहीं कर रहा है, उसने खरीदा जो वह चाहता था, है ना। तो मैंने क्या किया भाई, उसको छोड़ दिया और एक सेंटेंस लिख दिया। अब मेन मुद्दा फंस गया। अब आप बताएंगे इसमें मेन क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। तो उसका भी तरीका मैंने आपको बता दिया, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने का। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने का तरीका मैंने आपको जो बताया, उस तरीके को आप इस्तेमाल करेंगे। कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो केवल इसको पकड़ ले, कंजक्शन को। जो कंजक्शन के साइड में सेंटेंस लिखा हुआ है वो कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैंने पकड़ लिया, व्हाट ही वांटेड, व्हाट ही वांटेड, इसको पकड़ लिया, ये व्हाट ही वांटेड, ही व्हाट ही वांटेड, है ना। आ रहा ना व्हाट का रिप्लाई, आ रहा नहीं आ रहा है। ही बॉट व्हाट ही वांटेड, ही बॉट व्हाट ही वांटेड, व्हाट ही वांटेड। व्हाट का रिप्लाई आ रहा है ना, कोई डाउट है किसी को? व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये सेंटेंस में भैया इसके बाद ये नाउन का काम भी कर रहा है। यानी ये जो दूसरा वाला क्लॉज है वो नाउन का काम भी कर रहा है। ये अपने आप में एक पूरा क्लॉज है, अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस सेंटेंस में जब मैंने इसको ज्वाइन करके लिख दिया तो ये नाउन का काम भी कर रहा है। जब क्लॉज नाउन का काम करता है वो कहता होता है नाउन क्लॉज, वो कहलाता है नाउन क्लॉज। क्लियर? डाउट किसी को? उम्मीद है समझ आया होगा। आया? He bought what he wanted, छुपा लो, he bought what he wanted। यानी पूरा एक क्लॉज नाउन का काम कर रहा है तो कहलाएगा नाउन क्लॉज। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला एग्जांपल देखो, दे नो दैट ही इज रिच। दे नो, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दैट ही इज रिच, ही इज रिच अगला सब्जेक्ट अगली वर्ब, है ना। यानी एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक क्लॉज, एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक क्लॉज, है ना। दूसरा सब्जेक्ट दूसरी वर्ब दूसरा क्लॉज, जोड़ने के लिए चाहिए कंजक्शन, कंजक्शन ले आए हम दैट। तो दे नो दैट ही इज रिच। अब पता करना है क्या है एक दूसरा वाला क्लॉज। अब जिसमें मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज पता करेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कंजक्शन के साथ लिखा है वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो दैट ही इज रिच कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दे नो, वे जानते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। वह अमीर है उससे उनको क्या मतलब भाई, लेकिन वे जानते हैं, मेन क्लॉज ये है, वे जानते हैं कि वह अमीर है। ठीक है, क्या जैसे इसको छुपाया, दे नो दैट ही इज रिच, तो अब इसको यहां से छुपाओ। अब आपको पता करना है क्या इस सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन का काम करेगा तभी ये नाउन का क्लॉज बनेगा, नाउन क्लॉज बनेगा। तो छुपा के सवाल करो, दे नो व्हाट, दे नो दैट ही इज रिच, दे नो व्हाट, दे नो दैट ही इज रिच। व्हाट का रिप्लाई आ रहा ना, ही इज रिच, ये नाउन क्लॉज का काम कर रहा है। क्लियर मेरे भाई? चल, दे नो माई फेवरेट सॉन्ग, दे नो एक सब्जेक्ट एक वर्ब, माई फेवरेट सॉन्ग, माई फेवरेट सॉन्ग। हाँ इसमें बताएंगे आप, ये आपके लिए छोड़ा है मैंने। एक नाउन क्लॉज है, नाउन फ्रेज है, क्या है ये बताएंगे आप, और आप बताएंगे इसे कमेंट में। बस मेरी बात जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है। क्लॉज जो होता है उसमें एक अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपनी एक वर्ब होती है। एक क्लॉज में अपनी एक सब्जेक्ट होगा, उसके साथ जुड़ी हुई एक वर्ब होगी, तब जाके वो एक क्लॉज बनेगा, है ना। इसी तरह से दूसरा कोई क्लॉज है तो उसका अपना सब्जेक्ट होगा, उसकी अपनी वर्ब होगी, और दोनों को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कंजक्शन के साथ जो क्लॉज लिखा होता है वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो कंजक्शन से अलग लिखा हुआ क्लॉज होता है वो होता है मेन क्लॉज। ठीक है, अगर एक क्लॉज जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो उसको छुपा के जब आप पता करते हैं और वो नाउन का काम कर रही है, अगर व्हाट का रिप्लाई है तो नाउन का काम करेगी, नाउन का काम कर रही है तो कहलाएगी नाउन क्लॉज, है ना। दूसरी बात मैंने बताई थी फ्रेज के बारे में। फ्रेज के बारे में सिंपल कहा था मैंने, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर सेंटेंस में काम कर दे वो नाउन का तो कहलाता है नाउन फ्रेज। ये सवाल आपके लिए, ये सवाल आपके लिए, कभी से आप बताएंगे। चलो नोट करो जल्दी से। हो गया? हुआ नहीं हुआ? चलो कुछ और एग्जांपल्स। तुम तो करोगे नहीं, मुझे ही कराने पड़ेंगे। चलो मैं करा देता हूं भाई, लेकिन ध्यान से समझिएगा। इन एग्जांपल्स में आप मेरे साथ साथ बताएंगे क्या है। मोहन बॉट न्यू टेबल्स, मोहन ने नई टेबल्स खरीदी।
तो ये जो मोहन वॉट न्यू टेबल्स, टेबल नाउन है, टेबल से पहले न्यू आ गया, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, कोई अलग वर्ब नहीं है, एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब है, उसमें न्यू टेबल का काम करेगा भैया, ये नाउन फ्रेज है। क्या है? नाउन फ्रेज है। और क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, यानी मोहन वॉट न्यू टेबल्स, तो ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है ना, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ये न्यू टेबल्स। ही वॉट न्यू टेबल्स, तो मैंने बात बताया था आपको, वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। एंड सेंटेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हो सकता है तो वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ वही वाली बात की गई है, न्यू टेबल्स हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहलाता है। क्लियर? अगला देखेंगे, मोहिनी रन्स फास्ट, मोहिनी तेज दौड़ती है, मोहिनी तेज दौड़ती है, यानी एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, ये फास्ट क्या है? मोहिनी रन वॉट, मोहिनी रन वॉट, भाई कोई सेंस नहीं बनना, फास्ट वॉट फास्ट वॉट फास्ट नहीं बनना। मोहिनी रन्स हाउ, मोहिनी कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती है, यानी ये वॉट का रिप्लाई तो है नहीं भाई, हाउ का रिप्लाई है। तो कहीं ना कहीं ये जो फास्ट आपके पास लिख रहा है ये नाउन नहीं हो सकता। अगर ये वॉट का रिप्लाई नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी नहीं है, यानी ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो नाउन होने का तो सवाल ही नहीं है। क्लियर? चलो फिर ये है क्या? मोहिनी रन्स हाउ, मोहिनी रन्स फास्ट, यानी ये भैया एडवर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब है। ठीक है। सोहन इज इंटेलिजेंट, सोहन बुद्धिमान है, सोहन बुद्धिमान है, ये सोहन के गुण को बता रहा है भैया, सोहन के गुण को बता रहा है, यानी सोहन बुद्धिमान है। जो कोई भी शब्द किसी के गुण को, दोष, रंग, रूप, यानी किसी की भी जनरली हम बात करें उसमें एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है, सोहन में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर रहा है इंटेलिजेंट, यानी सोहन में इंटेलिजेंट ने एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर दी, सोहन बुद्धिमान है। तो यहां ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है। माई फेवरेट गेम, माई फेवरेट गेम इज नोन टू देम, यानी कहीं ना कहीं इसमें दो सब्जेक्ट तो है नहीं ना, दो वर्ब है, तो क्लॉज की तो बात हो गई खत्म। अब पता करेंगे क्या ये इसमें, अब आप इतना छुपा लो पहले, माई फेवरेट गेम इज नोन टू देम, व्हाट इज नोन टू देम, व्हाट इज नोन टू देम, माई फेवरेट गेम, व्हाट इज नोन टू देम, माई फेवरेट गेम। तो कहीं ना कहीं ये माई फेवरेट गेम क्या है, ये कहीं ना कहीं फेवरेट गेम नाउन का काम कर रहा है भैया, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, तो नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये अकेला तो है नहीं, गेम तो नाउन है लेकिन गेम से पहले फेवरेट आया, उससे पहले माई आया है, यानी एक दो चीजें आ गई इसमें पहले, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। तो क्या होगा ये नाउन फ्रेज होगा। क्लियर इतनी बात है? उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी ये चीजें। चाहे आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो या अंग्रेजी माध्यम से बिलोंग करते हो, इससे अब भैया इससे कम कोई समझा सकता है तो मुझे नहीं लगता भाई इससे अच्छा कोई समझा दे। अब इतना ही पढ़ा पाते होंगे भाई सब इंग्लिश के टीचर, मैं फिर भी इतना डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो कुछ चीजें हैं ना, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपके मजबूत हो जाएंगे तो आपको फिर कभी परेशानी नहीं होगी अंग्रेजी भाषा में। तो इसीलिए मैं इस पे इतना जोर दे रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। और आपको भी भैया साथ में नोट्स बनाते रहने हैं, नोट वोट नहीं बनाओगे तो नोट वोट भी नहीं कमाओगे, नोट्स बनाओगे, रिवाइज करोगे तभी चीजें याद रहेंगी, नहीं तो 3 दिन बाद तुम्हें पता नहीं चलेगा फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, फ्रेज क्लॉज में अंतर नहीं याद कर पाओगे। मैं इसीलिए इतनी बात जिस पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये बेस है, इस टॉपिक को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, चाहे क्लासेस मुझे कितनी भी लग जाए, 10 क्लास 20 क्लास जितनी भी लगे उतनी लगाऊंगा, लेकिन ये जो मैं बैच लेके आया हूँ उसको इतना अच्छा लेके आया हूँ कि आप जो पेड कंटेंट पढ़ते हैं ना, जिस टीचरों को 1200 1300 ऑनलाइन फीस दे के पढ़ते हैं, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे होते हैं तो आप 10 हजार 12 हजार, मैं जो पढ़ के आते हैं वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो आप 10 12 20 हजार खर्च करके आएंगे, दिल्ली में जाएंगे पढ़ेंगे, फिर अगर आप घर बैठे पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन पढ़ेंगे तो कम से कम 1300 1400 रुपए का आपको ऑनलाइन बैच मिलता है, उसमें ही पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपके लिए एक प्रयास किया है मैंने कि मैं ये जो चीजें हैं वो उनको और सिंप्लीफाई करके और कंसेप्चुअली मजबूत करके आपके सामने लाऊं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें मिल पाए। तो मेरे दोस्तों फायदा उठाओ इस चीज का, है ना। और जो लोग इससे मतलब नहीं रखते लेकिन फिर भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज उन लोगों के पास इसको शेयर करिए जिसको इसकी जरूरत है। ठीक है, हो गया प्रमोशन।
नया चैनल है यार, प्रमोशन तो करना पड़ता है। अगला सेंटेंस, दे नो दैट ही इज रिच, वे जानते हैं कि वह अमीर है। तो भैया देख, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट दूसरी वर्ब, कहीं ना कहीं दो क्लॉज जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए, कंजक्शन आ गया, दैट ही इज रिच, दैट के साथ जुड़ गया ये वाला सेंटेंस, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसको छुपा के सवाल कर देते नो व्हाट, दैट ही इज रिच, व्हाट का रिप्लाई बन गया, यानी कहीं ना कहीं नाउन क्लॉज का काम कर रहा है। इतनी बात क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं? ये सवाल आपके लिए होमवर्क में है। होमवर्क में क्या भैया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट ही इज रिच नोन टू देम, छुपा ले, व्हाट इज नोन टू देम, दैट ही इज रिच, यह नाउन क्लॉज का काम कर रहा है, सिंपल। ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, यानी कहीं भी लिख जाए, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स मजबूत होंगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। तो मैं इसीलिए कॉन्सेप्ट्स ही मजबूत कराने आपके आया, और रूल रटाने में आपको नहीं आया। अगर कोई और टीचर होता तो आपको सिंपल रटा के छोड़ देता, बात खत्म। ये क्लॉज होता है, फ्रेज होता है कि नाउन क्लॉज है, व्हाट का रिप्लाई है तो नाउन क्लॉज है, व्हाट का रिप्लाई है तो नाउन फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये हो गया, खत्म। लेकिन इतना जितना डीप क्लैरिटी में मैंने आपको बताया है उतना कोई नहीं बताता। मैं आपके लिए बेसिक फाउंडेशन कोर्स, इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं कंप्लीट इंग्लिश बैच है ये, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको, बस सपोर्ट चाहिए आपका। चलो क्लियर इतनी बात है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे पलट के लिख दो, बात वही रहेगी, ठीक है। चलो नोट करना है, ये ले भाई नोट कर। लंबी तो नहीं होगी आज की क्लास? कर लिया नोट सबने? चलो मेरे भाई, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, बाइंड अप करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप रिवाइज करके आएंगे। और भैया ये मेरा चैनल है, मेरा क्या आपका अपना चैनल है, आप इसे सपोर्ट कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, है ना। धीमे धीमे जो भी कमियां आ रही हैं उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है आपके सपोर्ट की। आप सपोर्ट करिए, यकीन मानिए कंटेंट मैं आपके लिए बेहतरीन लेके आने वाला हूं। तरीके मेरे पास बेहतरीन है पढ़ाने के, बस चाहिए तो एक चीज आपसे, वो आपका सपोर्ट। चलो थैंक यू, खत्म करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में।